नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी से आज हम यह जानेंगे और ये भी सीखेंगे कर्म का फल। यह इस धरती पे कर्म का जाल क्या है और यह हर इंसान व मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है। तो एक समय की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी को समझ आ जाएगा कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश भ्रमण पर गए। घूमते घूमते राजा और मंत्री एक बाज़ार में पहुँचे। उस बाज़ार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखकर राजा को न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं कल इस दुकानदार को मौत की सज़ा दे दूं। राजा ने यह बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ कहे उससे पहले राजा ने उसे उस दुकानदार की दुकान से आगे निकल गया था और दूसरे काम करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गए। फिर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार दुकानदार की गलती क्या है। बिना दुकानदार की गलती के वजह से यह किए गए या बिना कुछ सोचे महाराज ऐसा निर्णय क्यों लिए रह गए। फिर उसने यह समझा नहीं देखा। फिर वह महाराज ऐसा निर्णय ले ली कि क्या सोच रहे थे। राजा और राज का और मंत्री दर्शन करके वापस दरबार में आए, लेकिन मंत्री को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठने के बाद मंत्री ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, क्या बेचते हो? दुकानदार ने उत्तर दिया, मैं चंदन बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछने लगे। सभी ने उत्तर दिया कि दुकानदार किसी से बात नहीं करता, हमेशा उदास रहता है। मंत्री जी को बात समझ आ गई कि वह मंत्री फिर से दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार बोला कि मेरी दुकान पर लोगों के आने से मैं दुखी रहता हूँ। चंदन की लकड़ी को सूंघे और कहे कि यह बात बहुत सुंदर है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। दुकानदार की इस बात को सुनकर मंत्री को भी दुख हुआ। उसने सोचा कि कोई भी दुकानदार दुखी क्यों होगा अगर उसकी दुकान का कोई सामान नहीं खरीदा गया है, जबकि सामान में कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री सोचने लगे और यह दुकानदार अपने दुखों के कारण इतना दुखी रहता है, लेकिन राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहता है। राजा के मन में आए विचार का उत्तर मंत्री को अभी तक नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तो फिर तुम क्या करोगे यदि आपकी दुकान की सारी चंदन की लकड़ी इस प्रकार रखी हुई है कि वह रखी ही रहेगी? दुकानदार गुस्से से बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रहेंगी, उन्होंने कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के राजा जो इतनी जल्दी हो सके मर जाना चाहिए। यदि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाए तो उस राजा का दाह संस्कार या उसी राज दरबार में किया जाता है। मैं अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे और इस बाज़ार के अलावा दूसरे लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता होगा। फिर तब शायद कुछ लोग मेरी दुकान पर चंदन की लकड़ियाँ खरीदने आएंगे। दुकानदार की यह बात सुनकर मंत्री को सारी बात समझ आ गई, लेकिन मंत्री भी बहुत चतुर था और बुद्धिमान था। उसके मन में एक विचार आया कि मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी
इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिले और वह थोड़ा खुश भी हो गया। फिर मंत्री चंदन की लकड़ी को लेकर दरबार में वापस आया। कोर्ट पहुंचने पर मोह मंत्री ने उस चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रखा और कहा, हे राजा, ये चंदन की लकड़ियाँ आपको उसी दुकानदार ने भेंट की हैं जिससे तुम कल फांसी देने की सोच रहे थे। राजा ने फिर उसे यह देखते हुए चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन लकड़ियों की सुगंध लेते ही वह उसने बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत सुगंधित होती हैं। दुकानदार के इस अनोखे उपहार से राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, यह सोने के सिक्के उस दुकानदार को जाकर दे देना और कहना कि आज के बाद जब भी महल में चंदन की लकड़ी की आवश्यकता होती है तो फिर आपकी दुकान से चंदन ही लिया जाएगा। मंत्री मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार नहीं आ सकता, क्योंकि अब हमेशा उस दुकानदार को राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री सोने के सिक्के लेकर वापस दुकानदार के पास गया। इधर राजा सोच में पड़ गया कि वह दुकानदार बहुत अच्छा व्यक्ति है। जब मैं उसके बारे में सोच रहा था कि कल उसे फांसी चढ़ा दूंगा, तो शायद उस समय उसके मन में यही विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरी दुकान के सामने आया है, मैं उसे अपनी सुंदर और सुगंधित लकड़ियों क्यों नहीं दे सकता। और आज उसने मुझे भी प्रस्तुत किया। बेवजह मैं था उसे फांसी देने की आहट में। यह मंत्री दुकानदार के पास पहुँचे। मंत्री ने राजा द्वारा दिए गए सोने के सिक्के दुकानदार को देते हुए कहा कि जो चंदन मैंने कल खरीदा था, राजा को वे चंदन की लकड़ियाँ बहुत पसंद आईं। फिर और इनाम के तौर पर आपको कुछ सोने के सिक्के भेजे गए हैं। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार से यह भी कहा कि आज से जब भी दरबार में चंदन की ज़रूरत होती है, आपकी दुकान से सारे चंदन की लकड़ियाँ ले ली जाएंगी। मंत्री की बात सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे, परंतु देखो राजा को तुम्हारी कितनी चिंता है। राजा कितने अच्छे हैं। राजा कभी भी अपनी प्रजा के बारे में गलत नहीं सोचता। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। राजा के प्रति अपने बुरे विचारों पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार ने मंत्री से कहा, मैं राजा के बारे में बहुत गलत सोचता था। राजा बहुत अच्छा है और राजा बहुत अच्छा है, लेकिन ईश्वर करे कि राजा दीर्घायु हो। यह सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री ने वहाँ से वापस दरबार में चला गया और यहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब लोग मुझे बताएं कि कर्म क्या है। एक शिष्य ने कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं। एक शिष्य ने कहा कि क्रिया की वाणी है। तो किसी ने कहा कि कर्म ही सोचना है। तो किसी ने कहा कि कर्म एक भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सभी शिष्यों का उत्तर सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के विचार ही उसके कार्य है। जैसे हमारे विचार रहेंगे, हम वैसे ही कार्य करेंगे और उन विचारों द्वारा दिए गए कार्य हमारे सुख दुख के लिए जिम्मेदार हैं। वह है, यदि हमारे विचार गलत हैं तो भी हमारे द्वारा किए गए कार्य भी गलत होंगे और उनका परिणाम भी गलत होगा, जिसके परिणाम हम दुखी होंगे। यदि हमारे विचार सही हैं तो हम सही कर्म करेंगे। अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमें सही परिणाम मिलेगा, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। दोस्तों, यदि आप कर्म के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप सभी को
हमें यह देखना चाहिए कि हमें अपने कार्य में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहना चाहिए। और इसके बारे में फिर सद्गुरु के और उसके हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से बताना आना चाहिए। कर्म के बारे में वर्षों से चली आ रही कुछ गलत धारणाओं को भी तोड़ा दोस्तों। अब हम कर्म को थोड़ा और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कर्म का अर्थ है कि इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है वह कर्म है। दरअसल देखा जाए तो कर्म क्रिया प्रतिक्रिया के सरल सिद्धांत का पालन होता है। हम जो भी कुछ भी यह करते हैं वह एक क्रिया है, और फिर क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। जैसे कांच का गिलास फेंकना एक क्रिया है और उसका टूटना उसका परिणाम। अतिवृष्टि एक कर्म है और बाढ़ उसका परिणाम है। दरअसल परिणाम हमारे हित में हो या नहीं हो, हमें कर्म करते रहना चाहिए। यह पूरी तरह से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। अधिकार लोग यही सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा है। कौन तय करता है कि किसके जीवन में खुशियाँ देनी है और जिसके जीवन में दुखी देना है, जबकि वास्तव में हमारे कर्म और फिर उसके परिणाम ही हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारे भाग्य का सृजन तुम्हारे हाथ हैं। वास्तव में कर्म का फल ही भाग्य है, और हमें कैसे करना चाहिए और वह कैसे कर्म करना चाहिए यह पूर्णतः हमारे हाथों में है। इसीलिए जब कोई अच्छे कर्म करता है तो उसकी किस्मत भी बेहतर होने लगती है। जैसे अगर दो बच्चे हैं और उनमें से एक बचपन से ही नई नई चीज़ें सीखने और सिखाने की कोशिश करता रहता है, जो भी करता है वह उसमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है, और दूसरा बच्चा न तो कुछ भी नया सीखना और सीखने की कोशिश करता है, ना ही कोई काम पूरा किसी चीज़ में मन लगता है उसका। तो समय बीतने के बाद वह पहला बच्चा में से उसका जीवन एक बहुत ही सफल इंसान बन जाता है, जबकि दूसरा बच्चा सालों के बाद भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहा है। अब यहाँ पहले बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा भी बड़ी आसानी से कह देगा उसका भाग्य अच्छा था, परंतु वास्तव में उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, फिर जिससे उनकी किस्मत भी चमक गई। इसीलिए हम चाहें तो अपने कर्म को बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, कर्म बदलते ही आपकी किस्मत बदलने लगेगी, और यह बात अच्छे हैं और बुरे दिनों की परिस्थितियों में सत्य मानी जाती है। लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति कैसे कार्य करता है यह मुख्य रूप से उसके माता पिता का परिवार पर निर्भर करता है। समाज और आसपास का वातावरण भी निर्भर करता है। ज़्यादातर मामलों में एक अभिनेता का बेटा अभिनेता बनने की कोशिश करता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। इसका कारण है हमारा शरीर और मन। हम अपने आसपास के यह जानकारी एकत्र करते हैं। हमारे अंदर मौजूद जानकारी और ज्ञान के आधार पर ही कोई भी कार्य करे और फिर हमें उसके अनुरूप परिणाम मिलता है। दरअसल हम अपने दैनिक कार्यों का 99% हिस्सा भी बिना सोचे समझे ही करते रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और दिमाग प्राप्त जानकारी को याद रखता है और फिर उन्हें दोहराते रहें। जैसे हम कार चलाना सीख रहे थे, तब हम पूरे होश और हवास से वह हर चीज़ का ख्याल रख रहे थे। ओके, और स्टीयरिंग कहाँ से है, ब्रेक कहाँ है, लेकिन कुछ देर बाद हम बात करते हुए कुछ भी सोचते हैं, बहुत आसानी से कार चला पाते हैं, क्योंकि हमें कार चलाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और अब हम अपना लगभग सारा काम इसी तरह से करते हैं, बिना किसी जागरूकता के। वो चीज़ों बस घटती रहती है, क्योंकि हमारा काम बिना किसी जागरूकता के हो रहा है। इसीलिए हम सोचते हैं कि कोई
और हमें चला रहा है कोई अदृश्य शक्ति, जबकि असल में हमारे कर्म ही हैं अब हमारी आदत बन गए हैं। अगर हम अपना ज़्यादातर काम होशपूर्वक करना शुरू कर दें, तब हम पाएंगे कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में है, क्योंकि जागरूकता के कारण हमारा अपने कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने उपरोक्त कहानी में कहा कि हमारा जीवन ही हमारे कार्य हैं, और जागरूकता की स्थिति में हमारा अपने विचारों पर वह पूर्ण नियंत्रण होता है। विचारों के नियंत्रण से हमें एक कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, फिर उसे या उस पर पूरे लक्ष्य से हम अपना जड़ी जुट जाते हैं। विचारों के नियंत्रण से हम अपने कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, और तब जब हमारे कर्म हमारे अनुसार हो तो उसका पूरा परिणाम भी उसी के अनुरूप होता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने के मन के नियंत्रण पर जोर दिया है कि जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है, फिर उसके मन में सिर्फ बुरे विचार ही कैसे आएंगे और फिर वह बुरे कर्म कैसे करेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध का यह संपूर्ण ज्ञान की पवित्रता पर जोर देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इन कर्मों के जाल व इंसान अपने कर्मों का भाग्य कैसे बदल सकता है, इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइए। धन्यवाद।